मुझे अफसोस है, दुख है इस बात का कि मेरे ही परिवार के कुछ ऐसे सदस्य अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए, राजनीतिक आर्थिक महत्वाकांक्षाओं के लिए जिस तरीके से परिवार की महिलाओं तक को अपमानित प्रताड़ित कर रहे हैं, ये गलत है। मेरी बड़ी माँ तो उनसे बड़ी हैं, उन्होंने ज़रूर अपने आक्रोश को सामने रखने का काम किया। परिवार के सदस्यों ने इससे पूर्व राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए मुझे, मेरी माँ को घर से निकाला था और आज आर्थिक महत्वाकांक्षाओं के लिए मेरी बड़ी माँ, जिनकी शारीरिक परिस्थिति भी अभी ऐसी नहीं है कि वो इस तरीके की प्रताड़नाओं को झेल पाए, उनको जिस तरीके से घर से निकालकर कमरा बंद करने का, कमरे में ताला लगाने का काम किया गया, ये गलत है। ऐसा नहीं किया जाना चाहिए, पर ये उनकी सोच है। मैं नमस्कार, दर्श न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं प्रीति दयाल आपके साथ। आखिरकार केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान अपनी बड़ी मां के बुलावे पर आ ही गए। जी आप बता दें कि पिछले दिनों पासवान परिवार में संपत्ति को लेकर के कलह की खबरें सामने आई थी। दिवंगत रामविलास पासवान की पहली पत्नी यानी कि राजकुमारी देवी ने पशुपति कुमार पारस की पत्नी और दिवंगत रामचंद्र पासवान की पत्नी पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाया था, जिसके बाद यह मामला पुलिस तक भी पहुंचा और पुलिस इस पूरे मामले को लेकर के अनुसंधान भी कर रही है। बता दें कि यह मामला तूल पकड़ता जा रहा है, जिसके बाद राजकुमारी देवी की तबीयत खराब होने और उन्हें जान का खतरा होने की भी खबर सामने आई थी। ऐसे में राजकुमारी देवी ने चिराग पासवान को अपने पास बुलाया था। उन्होंने संपत्ति का बंटवारा करने की मांग की थी। ऐसे में बता दें कि पहली बार इस पूरे वाकये को लेकर के केंद्रीय मंत्री व लोजपा रामविलास के सुप्रीमो चिराग पासवान की प्रतिक्रिया सामने आ गई है। जी आप बता दें कि चिराग पासवान आज ही राजधानी पटना पहुंचे, जहां उन्होंने इन तमाम गतिविधियों को लेकर के अपनी प्रतिक्रिया दी है और इसके साथ ही साथ उन्होंने अपने चाचा पारस को लेकर के भारी नाराजगी जाहिर की। इसके साथ ही साथ बता दें कि चिराग पासवान अपनी बड़ी मां के बुलावे पर खगड़िया जाएंगे और संपत्ति को लेकर के उन्होंने क्या कुछ कहा है और क्या इस पूरे मामले को लेकर के उन्होंने प्रतिक्रिया दी है, आप खुद ही चिराग पासवान का पूरा बयान सुन लीजिए। बड़ी मां नाराज है, बंटवारा करने की बात हो रही है, सामान भी उनका। आज मैं गांव जा रहा हूं, मुझे अफसोस है, दुख है इस बात का कि मेरे ही परिवार के कुछ ऐसे सदस्य अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए, राजनीतिक आर्थिक महत्वाकांक्षाओं के लिए जिस तरीके से परिवार की महिलाओं तक को अपमानित प्रताड़ित कर रहे हैं, ये गलत है। वो मुझसे बड़े हैं, मैं उनको कुछ नहीं कह रहा, पर मेरी बड़ी माँ तो उनसे बड़ी हैं, उन्होंने ज़रूर अपने आक्रोश को सामने रखने का काम किया। परिवार के सदस्यों ने इससे पूर्व राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए मुझे, मेरी माँ को घर से निकाला था और आज आर्थिक महत्वाकांक्षाओं के लिए मेरी बड़ी माँ, जिनकी शारीरिक परिस्थिति भी अभी ऐसी नहीं है कि वो इस तरीके की प्रताड़नाओं को झेल पाए, उनको जिस तरीके से घर से निकालकर कमरा बंद करने का, कमरे में ताला लगाने का काम किया गया, ये गलत है। ऐसा नहीं किया जाना चाहिए, पर ये उनकी सोच है। मैं मानता हूँ कि अगर पहले उन्होंने पार्टी में हिस्सा चाहा, वो लिया, आज अगर उनकी सोच ये है कि अब वो संपत्ति तक में हिस्सा चाहते हैं, तो घर के बड़े वो हैं, फैसला उनको करना है, जो उनका फैसला है वो मेरी सराखों पर। तो आपने चिराग पासवान का वो बयान सुना। बता दें कि चिराग पासवान आज राजधानी पटना पहुंचे, जहां पत्रकारों ने उनसे बड़ी मां के मुद्दे को लेकर के ही सवाल किया, जिस पर उन्होंने चाचा पारस को लेकर के भारी नाराजगी जाहिर की। साफ तौर पर चिराग पासवान ये कहते हुए नजर आए कि इससे पहले चाचा पारस ने चिराग पासवान और उनकी मां को राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए घर से निकाल दिया था।
तो वहीं अब उनकी बड़ी मां को आर्थिक महत्वाकांक्षा के लिए घर से निकाल दिया है। हालांकि उनका ये कहना है कि वे खगड़िया जाएंगे और इस पूरे मामले को लेकर के आज ही एक बड़ा निर्णय लिया जा सकता है। ऐसे में चिराग पासवान के निर्णय पर हर किसी की निगाहें टिकी हुई है। चिराग पासवान जब खगड़िया पहुंचते हैं तब किस तरह की गतिविधियां होती है यह देखना दिलचस्प होगा। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द सब्सक्राइब कर दें। इसके साथ ही अगर ये वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें।